हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कल के लिए क्या है डेटा में। उसके पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज जो बाजार की जो मूव आपको मिली है, बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का मूव देता हुआ और फाइनेंस निफ्टी अपने बिल्कुल लाइव हाई के करीब पहुंचता हुआ, और जो कि मैं पिछले कुछ दिनों से इस चीज को ऐड भी कर रहा था। तो कैसी लगी डेटा के एनालिसिस? जितने भी नए लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस को बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि डेटा की जो एनालिसिस से कैसी लगी, हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रो का डेटा देख के जो हम अनुमान लगा लेते हैं कि कल बाजार की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, तो उस पर कितना ये जो सेशन है खरा उतरता है, कृपया आपने कमेंट करके बताएं। और जो भी भाई नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ये डेटा डेली देख सको। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लाइंट जो है M2M बेसिस पे यहाँ पे सेलिंग में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हम बहुत पहले से ऐड कर रहे हैं। और इसी की जो है बाजार को तलाश होती है कि क्लाइंट किसी डायरेक्शन में ट्रैप हो। और FII है तो M2M बेसिस पे सेल में, लेकिन जो डे की प्रॉफिटेबल पोजीशन है वो डे में क्लोज करते हुए चल रहा है। काफ़ी मैनिपुलेटेड पोजीशन जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही है। प्रो का डायरेक्शन क्लियर है, बिल्कुल लॉन्ग साइड है, यही हमें डायरेक्शन देते हैं और इनका डायरेक्शन अगेन जो है क्लियर है। बाकी DI से कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं क्योंकि इनके डेटा काफ़ी म्यूटेड होते हैं, छोटे डेटा होते हैं। अब हम मेन डेटा पे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डेटा जो है जाए हैं। तो देखिए क्लाइंट के पास 43,000 का लॉन्ग है फ्यूचर पे, FII के पास 95,000 का शॉर्ट सेल और प्रो के पास 17K का जो है शॉर्ट सेल है। इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 213 का शॉर्ट है, FII के पास 114 का लॉन्ग, प्रो के पास 98,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 53,000 का लॉन्ग है पुट, FII के पास 77K का लॉन्ग है, प्रो के पास 158 का शॉर्ट सेल। स्टॉक फीचर पे क्लाइंट के पास कोई चेंज नहीं, DI के पास एक आध दो फिगर इधर उधर है, बाकी सेम डेटा है। FII के पास भी सेम है और प्रो के पास भी सेम है। तो जो भी चेंजेज हुए हैं वो हुए हैं हमारे इंडेक्स वाइज, ठीक है। तो अब हमें चाहिए एक अच्छा व्यू, क्लियर कट। सो इसके लिए दोस्तों हमें चलना होगा मेन डेटा पे। तो आ चुके हैं हम अपने स्लाइड पे, जहाँ पे कम्प्लीटली हम देखेंगे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो देखिए क्लाइंट के पास M2M बेसिस पे 2,24,000 के करीब जो है इनके पास सेल पोजीशन है। अब हम आ चुके हैं FII वाले डेटा पे। तो FII के पास देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके पास 57,000 के करीब सेल पोजीशन है। लेकिन असली गेम दोस्तों ना यहाँ पे होता है, ठीक है, और इसके साथ जो है मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसी डेटा को इनसाइड से देखना होता है, ठीक है, जिसके लिए आप सेशन देखते हो। तो बेसिकली ये लोग M2M बेसिस पे आपको पोजीशन सेल में दिखाएंगे, बट बेसिकली इनकी जो पोजीशन है वो लॉन्ग साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती है, यानी कि ये भी लॉन्ग है। अब हम बात करते हैं प्रो की, जहाँ से हमें एकदम शीशे की तरह साफ क्लियरिटी जो है मिलती है डेटा में, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। देखिए इनके पास 239 का लॉन्ग है और नन ऑफ दिस बाजार को जो है प्रो ही रन कर रहे हैं। और मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि फॉलो दिस, ठीक है, इस डेटा को फॉलो कीजिए जो कि प्रो वाला है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल आपको क्लियर कट जो है पिक्चर देता है। तो आई होप कि आपको थीम मिल चुकी होगी। अगेन जो है थीम यही है, बाय एंड डिप में देखिए बाजार थोड़ा सा पिक पे है, तो आपको बाजार शो कर सकता है कि आई कैन फॉल, सो यू हैव टू सेल, बट डायलेमा में नहीं आना है, वेट करना है ट्रैपिंग का, और बटन आपका बाई साइड ही दबेगा जो कि प्रॉफिटेबल होगा। अभी बाजार में कहीं से कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर आई थिंक एक हर्डल है, वहाँ पे हम क्लोजली वॉच करेंगे बाजार कैसा जो है फेस दिखाता है। बट मेरे को लग रहा है कि शायद बाजार रीटेस्ट भी ना करे और अपने नए हाई की तरफ मूव कर सकता है। थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस नज़र आई है, लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी तो डे बाय डे हम जो प्रेडिक्शन देंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे ही, तो आप बने रहिएगा आगे की जो भी एनालिसिस होगी एडवांस में जानने के लिए। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपकी गलती है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आते हैं दोस्तों 25 मार्च के डेटा कंक्लूजन पे। तो देखिए डेटा का कंक्लूजन क्लियर कट यही है कि हमें बाय एंड डिप फोकस करना है। अब देखिए कई टाइप के प्लान हो सकते हैं, जैसे आज के लिए मैंने बताया था। अगर सपोज कीजिए कि गैप अप होता है तो वो वेट कीजिए, पुल बैक करेगा। पुल बैक कहाँ तक कर सकता है? प्रीवियस क्लोजिंग तक, ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग तक, वहाँ पे आके होल्ड कर गया, वहीं बाई बनेगा। अगर गैप डाउन करता है तो कोई भी एक बड़ी कैंडल का आने दीजिए वहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कैंडल बड़ी सी आएगी, फिर वहाँ बाई बन जाएगा और स्टॉप लॉस वहीं डे का लो होगा, मतलब उस कैंडल का लो होगा। अगर बाजार फ्लैट खुलेगा
ठीक है, सपोज कीजिए कि बाजार फ्लैट खुलता है तो वो पहले नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? बताने के लिए कि आओ आओ सेल करो। देखिए जब आपको इनविटेशन मिले ना, ये आपको इनविटेशन मिल रहा है प्रॉपरली कि आ जाओ सेल कर लो, तो एक ही चीज़ कहना है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि चचा जी हमें सेल नहीं करना है, हमको तो लॉन्ग करना है। ठीक है, चचा जी कितने भी बोलेंगे कि आओ बेटा सेल करो, बोलना चचा जी अभी सेल मना है, ठीक है, अभी डेटा में हमें ग्रीनरी दिख रही है तो हम करेंगे बाई ही, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे, चश्मा लगा के देखेंगे। ठीक है, चाय पी लेंगे लेकिन हम डायरेक्शन के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें लॉस नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं एक अपने इम्पॉर्टेंट लेवल पे, जहाँ से हमें आइडिया लगता है कि बेसिकली किस लेवल पे कैसा एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे। इसका रेजिस्टेंस है 23,820 का और सपोर्ट है दोस्तों 23,400 का। तो देखिए निफ्टी में अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो कहीं से भी मेरे को कोई थकावट नहीं है। अब कल के लिए जो लेवल होगा आपका, ये वाला जो लेवल होगा, इसको आप सपोर्ट के तौर पे बना कर रखिएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल हिट कर दे। अगर सपोज कीजिए कि ओपनिंग के साथ बहुत तेज़ी के साथ हिट करता है तो एक बार इधर कहीं भी रिटेस्ट लेने दीजिएगा, फिर कंफर्मेशन गैप अप गैप डाउन के बाद और देन आफ्टर बाई। ठीक है, अगर इनकेस गैप डाउन खुलता है या रिटेस्ट करने आता है तो ये 23,450 का जो जोन है, डॉटेड लेवल है, यहाँ पे अगर होल्ड कर लिया, ग्रीन कैंडल दे दिया तो यहीं से बाई बनेगा इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, ये आपका होगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 52,676, सपोर्ट 50,300। तो अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखिए जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये दिखाई दे रहा है कि इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो हो गया, यानी कि 5600 पे बैंक निफ्टी में अब बेस जो है यहाँ पे बन रहा है। तो बस इंट्राडे में ये ब्रेक ना हो तो बाई बनेगा। अगर खूब नीचे आने की कोशिश करेगा तो 5400 तक, और अगर गैप अप खुले या खुलने के बाद यहीं पे कंसोलिडेशन करके यहाँ से फायर करे तो फिर यहीं पे बाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, वो है फाइनेंस निफ्टी का चार्ट, फाइनेंस निफ्टी का लेवल। तो फाइनेंस निफ्टी देखिए यहाँ पे टोटल जो है रेजिस्टेंस के तौर पे लेवल हमें जो शो कर रही है 25,220 का, सपोर्ट 24,553 का। कल ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि बहुत जल्दी हो सकता है कि अपने हाई के पास पहुंच जाएगा, ऑलमोस्ट आ जा चुका है। ठीक है, तो इस लेवल का जब तक होल्ड है, यानी कि 24,950 का जो लेवल है 24,935, ये जब तक होल्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये गैप क्रिएट किया है तो अगर इनकेस कोई प्रॉफिट बुकिंग में गैप फिल करने आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाता है तो अगेन बाई बनेगा। ठीक है, अगेन बाई बनेगा। ओवरऑल इसकी थीम काफ़ी स्ट्रांग है, साइड में जा सकता है लेकिन अभी गिरेगा नहीं, ये यहाँ पे क्लैरिटी है। स्टॉक वाइज देखेंगे तो आज के लिए केनरा बैंक था जो कि काफ़ी एकदम धूम मचाया हुआ है, 4% नॉन स्टॉप रैली किया है, और ACL टेक पे भी फोकस कराया था। इसकी मूव अभी भी बाकी है तो फोकस कीजिएगा। आज थोड़ी मूव आई है, अच्छी मूव है, होप आपने एंजॉय किया होगा। TVS मोटर भी रडार पे लेके चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, बढ़िया बेस बना है तो इसमें भी बिल्कुल फायरवर्क हो सकता है, और ऑलरेडी आपने छोटे मोटे मूव ले ही लिए होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। अगले बैंक के तौर पे एक्सिस बैंक को फ्रेश में आज हमने निकाला है, वैसे तो प्रीवियस दिया था ये जो ब्रेकआउट हो रहा था, अगेन आप नज़र पे आया है तो इसकी जो एक्सपेक्टेड लेवल है यहाँ से कि 1120-25 तक जाएगा, और जैसे ही 1130 के ऊपर बंद करना शुरू किया 1180 से 1200 की जर्नी शुरू कर देगा। ठीक है, स्विंग के रूप में लेना हो तो काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, चार्ट को थोड़ा सा रेफर करके कर सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छे खासे जो है मूव मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो स्टॉक वाइज में बिला सॉफ्टवेयर भी तैयारी कर रहा है नीचे बेस बनाने की, लेकिन अभी स्ट्रांगनेस नहीं आई है। ठीक है, जब तक 440 नहीं ब्रेक करेगा, रिटेस्ट नहीं करेगा, स्ट्रांगनेस नहीं आएगी, बट अभी मैं रडार पे रखा हुआ हूँ आप सभी के लिए, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा। इसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और गाइस वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक कर दीजिएगा, आपका चैनल है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के डिजिटल ऑप्शन चैन की। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो टोटल OI है कॉल साइड 23 लाख का है, और 27 लाख के करीब जो है पुट का OI है। तो डेटा जो कमी थी आज वो दिखाई दे रही है, जैसे हमने बोला था कि निफ्टी के थोड़ा पुट सेलर कम दिख रहे हैं, लेकिन वो ऐड हो गया, बल्कि इनसाइड का जो डेटा था वो तो स्ट्रॉन्ग ही था और आज भी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए 23,650 पे दबा के बाइंग है, 28,000 की बाई, और 23,700 पे भी अब बाइंग जो है शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे तो अच्छे खासे जो पुट राइटर हैं नियर में 23,600 है, तो बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं है कि 23,500 का एरिया होल्ड होना चाहिए।
बहुत ही शार्प रिवर्सल, कोई बड़ी न्यूज़ कुछ आएगा तभी चेंज होगा, और अगर चेंज होता भी है तो इस एक्सपायरी के लिए 23,500 पे एक बढ़िया उम्दा बेस बनाए। और बाजार की हार्दिक इच्छा है कि बाजार जल्दी 24,000 तक पहुंचे। कितने लोग एग्री हैं और कितने लोग डिसएग्री हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं बाजार की दूसरी इच्छा पे, जो कि है बैंक निफ्टी। कितने लोग चाहते हैं कि बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी फिर से स्टार्ट हो जाए, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सभी लोग। देखिए बैंक निफ्टी का टोटल वाई है 960 के करीब में, 1232 का जो है पुट वाई है। अब ये मत पूछिएगा कि सर स्टार्ट होने वाला है क्या, पता नहीं, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि फ्यूचर में स्टार्ट हो सकता है, लेट्स सी क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो 52,000 पे वाई है 47,000 के करीब है, और 52 के बाद अगर पुट साइड में देखेंगे तो अच्छी वाई 51,500 पे दिख रही है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 51,400 जब तक लेवल होल्ड है ना, तब तक बाय एंड डिप करके चलना है। बाजार यहाँ पे 52,500 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो OTM तक बाइंग है। बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी जो व्यू बनेगा वो लॉन्ग का ही बनेगा। अगर कहीं से कुछ आता है रीटेस्ट वगैरह तो देख के वहाँ पे कोशिश आपको लॉन्ग साइड ही करनी है, आपको अच्छे लेवल मिलेंगे। बस एंजॉय करना है, चैनल के साथ बने रहना है। टेलीग्राम पे नहीं है @nifty ID सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और जाते जाते मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि मार्केट के लिए अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए मित्रों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।